अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी पेपर लीक को बख्शेंगे नहीं। हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया और अलवर पेपर लीक पर सवाल पूछे हैं कि अलवर पेपर लीक पर क्या कहेंगे सीएम। पेपर लीक की घटनाओं को सरकार दबा रही है, टीकाराम जूली ने कहा है। वसुंधरा जी के समय भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक पर सियासत गर्मा गई है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सीएम ने पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है। 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी हरियाणा में हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी यहाँ बीजेपी के नेता के कॉलेज के अंदर अलवर में पेपर लीक हुआ, पकड़े गए, उसमें क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? पूछ लो एक बार। इस राज्य के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आती है तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी जांच नहीं की जाती। और यही हालत वसुंधरा जी के टाइम में थी। और चलिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए सुशांत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेपर लीक के मुद्दे पर एनडीटीवी राजस्थान के कॉन्क्लेव के मंच पर भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इसको लेकर हमलावर है, यानी कि पेपर लीक का मुद्दा अब गर्मा चुका है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा बहुत पुराना है और पॉलिटिकल मुद्दा ये हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में सार्वजनिक मंचों से नेताओं ने इस पर खूब भाषण दिए हैं। लेकिन जिस तरह से युवाओं के भविष्य को लेकर हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान में, परीक्षाएं कैंसिल की गई या फिर डमी कैंडिडेट के मामले आए, पेपर लीक हुए, वो वाकई बहुत गंभीर विषय है और इस बयानबाजी से कहीं आगे का मुद्दा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में कहा था कि राजस्थान सरकार, खासतौर पर 2 साल में भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात काफी हद तक सही भी है और सरकार ने उन्हीं अधिकारियों के जरिए सिस्टम को बेहतर बनाने का काम किया है जो कांग्रेस शासनकाल में थे। इसमें इस बात के लिए भजनलाल सरकार को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन टीकाराम जूली हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता, जिस तरीके से वो हवाला दे रहे हैं दूसरे राज्यों का, या फिर वो वसुंधरा जी के कार्यकाल में का हवाला दे रहे हैं कि वहां भी पेपर लीक हुए थे, तो पुरानी बातें हैं। अगर आज की तारीख में सिस्टम को सरकार ने बेहतर बनाया है, पेपर लीक नहीं होने दिए हैं, तो वाकई इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हालांकि टीकाराम जूली कह रहे हैं कि पेपर लीक आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये ऐसा मुद्दा जिसपे सियासी बयानबाजी पहले भी थी और मुझे लगता है कि आगे पंचायत निकाय चुनाव जब होंगे तो फिर ये मुद्दा एक बार हमें पॉलिटिकल तौर पर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ है। हजारों की संख्या में युवा और खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसे संबोधित किया। सतीश पुनिया, राजेंद्र यादव और कई विधायक मौजूद रहे। श्री कल्याण सिंह स्कूल परिसर में इसका आयोजन हुआ। मैं झुक जाता तो मसले का हल हो सकता है, मैं झुक जाता तो मसले का हल हो सकता था। ये बात मैं सतीश जी के लिए कह रहा हूं, मेरा मतलब सतीश जी है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। ये झुक जाते तो मसले का हल हो सकता था।
लेकिन इनके किरदार का कत्ल हो सकता है। अब झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां झालरापाटन नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखी गई है। कचरा संग्रहण वाहन में बांटा गया है खाना और भोजन के पैकेटों से खराब सब्जियां निकली हैं। सब्जी को फिकवाकर आचार के साथ पूड़ियां बांटी गई। लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सुशासन दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें यह तस्वीर देखने को मिली। कचरा की गाड़ी है जिसमें भोजन भर कर लाया गया था और जो भोजन यहां पर लोगों में बांटने थे, इस भोजन में सब्जी खराब निकली, जिसके बाद आचार के साथ पूड़ी लोगों को बांटी गई। भोजन के पैकेट से खराब सब्जी निकलने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रियाज खान हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। रियाज, लवकुश वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, इस दौरान कचरे की गाड़ी में खाना भरकर लाया गया। अब कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। झालरापाटन नगर पालिका जो है उसके जिम्मे खाने की व्यवस्था थी। तो जैसा कि वीडियो में भी हम देख सकते हैं, जो नगर परिषद का कचरा संग्रहण वाहन है उसमें भोजन के पैकेट भर कर लाए गए और लोगों को बांटे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है जी। अब जबकि ये बात ये इसका वीडियो भी वायरल होने लगे हैं, तो लोगों में काफी चर्चा का विषय ये पूरा मामला बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तथा कई तरह के आरोप नगर पालिका पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नगर पालिका झालरापाटन ने कहीं ना कहीं पर एक बड़ी लापरवाही की है और कचरा संग्रहण वाहन में उन्होंने खाने के पैकेट भरकर भेज दिए। उसके अलावा ये जो खाने के पैकेट इसमें लाए गए थे, इसमें कुछ लोगों ने सब्जी खराब होने की भी शिकायत की, जिसके बाद भोजन के पैकेटों में सब्जी हटाकर सिर्फ अचार और पूड़ी का वितरण भी लोगों में किया गया है। पूरे मामले में जिला प्रशासन और झालरापाटन नगर पालिका पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे कार्रवाई आखिर क्या होती है, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें लापरवाही देखने को मिली है। ठीक है, शुक्रिया आपका रियाज तमाम जानकारियों के लिए।